द्वारका का रहस्य, पूर्व का अटलांटिस। अरब सागर के पानी के नीचे छिपा है भारत के सबसे बड़े रहस्यों में से एक, प्राचीन शहर द्वारका, जिसे अक्सर पूर्व का अटलांटिस कहा जाता है। एक शहर जो पौराणिक कथाओं में समृद्ध है, इतिहास में डूबा हुआ है और सदियों से पानी में छिपा हुआ है। लेकिन क्या ये शहर सच में था, और यह क्यों गायब हो गया? आज हम समय के महासागर में गोता लगाएंगे और भगवान कृष्ण के प्रसिद्ध शहर द्वारका के रहस्य को उजागर करेंगे। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वारका शहर की स्थापना स्वयं भगवान कृष्ण ने की थी, जो महाभारत और हरिवंश जैसे भारतीय महाकाव्यों में एक प्रमुख पात्र हैं। मथुरा में कई दुश्मनों को पराजित करने के बाद भगवान कृष्ण ने लगातार हो रहे हमलों से दूर एक नया राज्य बसाने का निश्चय किया। कहा जाता है कि द्वारका एक भव्य शहर था, जिसमें सोने की मीनारें, विशाल महल और व्यस्त बंदरगाह थे। इसे उस समय का सबसे धनी शहर बताया गया था और यह प्राचीन दुनिया की एक अद्वितीय इंजीनियरिंग उपलब्धि थी। लेकिन कृष्ण की मृत्यु के बाद कथा कहती है कि यह शहर समुद्र में डूब गया। कृष्ण के प्रस्थान के साथ ही द्वापर युग का अंत हुआ और द्वारका देवताओं के कहने के अनुसार समुद्र के नीचे समा गया। सदियों तक द्वारका को एक मिथक माना जाता था, जैसे कि अटलांटिस। लेकिन 1980 के दशक में भारत के राष्ट्रीय समुद्री पुरातत्व संस्थान के वैज्ञानिकों ने आधुनिक द्वारका के तट से कुछ अविश्वसनीय खोज की। उन्होंने पानी के नीचे पत्थर की संरचनाएं, शहर की दीवारें और एक विशाल प्राचीन शहर के अवशेष पाए। इन खंडहरों को लगभग 9000 साल पुराना कार्बन डेट किया गया, जिसने भारतीय सभ्यता की समयरेखा को बदल दिया। क्या ये हिंदू ग्रंथों में वर्णित द्वारका हो सकती है? कई लोग ऐसा मानते हैं, हालांकि कुछ इतिहासकार अभी भी संदेह में हैं। पाई गई कलाकृतियां, मिट्टी के बर्तन, पत्थर के लंगर और मंदिरों के अवशेष ने तीव्र बहस को जन्म दिया। लेकिन एक बात स्पष्ट है, कभी यहाँ एक विशाल शहर था जिसे समुद्र ने अपने कब्जे में ले लिया। ऐसा कैसे हुआ कि यह शहर लहरों के नीचे चला गया? इसके कई सिद्धांत हैं। सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांत यह है कि द्वारका समुद्र स्तर के बढ़ने, प्लेटों के परिवर्तन या यहाँ तक कि एक विनाशकारी सुनामी के कारण डूब गई थी। भूगर्भीय अध्ययनों से पता चलता है कि भारत के पश्चिमी तट के हिस्सों में सदियों से महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, जिससे ये संभव है कि द्वारका प्रकृति के क्रोध का शिकार हुई हो। हालांकि इस खोज के आलोचक भी हैं। कुछ विद्वानों का तर्क है कि इन खंडहरों का पौराणिक द्वारका से कोई संबंध नहीं हो सकता है, बल्कि यह कृष्ण के समय से पहले की एक प्राचीन सभ्यता हो सकती है। बहस अभी जारी है, लेकिन रहस्य और गहराता जा रहा है। समुद्र के नीचे खोए हुए एक भव्य शहर का विचार एक और प्रसिद्ध किंवदंती अटलांटिस के साथ गूंजता है। अटलांटिस की तरह ही द्वारका को एक जीवंत और समृद्ध शहर के रूप में वर्णित किया गया है, जो अचानक और दुखद रूप से लहरों के नीचे चला गया। क्या द्वारका भारत का अटलांटिस हो सकता है? दोनों किंवदंतियां उन्नत सभ्यताओं की बात करती हैं, जो लगभग एक रात में गायब हो गईं, समुद्र द्वारा निगल ली गईं। चाहे मिथक हो या वास्तविकता, ऐसी कथाएं हमें प्रकृति की अद्वितीय शक्ति और महानतम साम्राज्यों की नाजुकता की याद दिलाती हैं। आज द्वारका एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जिसे 4 धाम, 4 पवित्र हिंदू तीर्थ स्थलों में से एक के रूप में जाना जाता है। हर साल लाखों श्रद्धालु द्वारकाधीश मंदिर में भगवान कृष्ण की पूजा करने आते हैं। हालांकि आधुनिक द्वारका तट पर स्थित है, लेकिन प्राचीन शहर जो समुद्र के नीचे हो सकता है, उसका रहस्य इस क्षेत्र को और भी आध्यात्मिक महत्व देता है। यह अतीत और वर्तमान के बीच एक शक्तिशाली संबंध है, एक जो आज भी श्रद्धा और विस्मय को प्रेरित करता है। तो क्या प्राचीन द्वारका का शहर अभी भी समुद्र की गहराइयों में छिपा हुआ है? और अगर हाँ, तो कौन से रहस्य वह अपने अंदर छुपाए हुए है? चाहे यह मिथक हो या इतिहास, द्वारका की कहानी हमें याद दिलाती है कि समुद्र के नीचे कितने अद्भुत रहस्य छिपे हो सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद, और अधिक रोचक इतिहास और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।